हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, एक बड़ा ही प्यारा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए शुरू करते हैं। वो टॉपिक क्या है? ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल में एक पॉइंट्स आती है नोड। नोड पे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, देन आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट लाएंगे। आओ देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज नोड? नोड क्या है? नोड क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड इन 3px 3dxy ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल है उनमें आपको नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करना है। तो चलिए, पहले नोड क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ते हैं, फिर बातें करेंगे। चलिए आके देखिए, ध्यान से बने रहिए आप लोग। नोड क्या होता है? हम लोग जैसे जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स में होंगे एटम, और एटम होगा स्फेरिकल, इसके सेंट्रल में होगा न्यूक्लियस, और इधर क्या होंगे? सेल। ऐसा आपको पता है। सेल में होता है सब सेल। अब आप पता है सब सेल क्या होता है? एसपीडीएफ, आप ऐसा भी जानते हैं। अब ये सब सेल में होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब कहा गया कि ये सबसेल में है, सेल है, सबसेल है, उसमें क्या है? ऑर्बिटल है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या जेड एक्सिस। यहाँ कोई एक रीजन है ऑर्बिटल में, कह रहा कि यही ऑर्बिटल है। जैसे यस पी डी एफ, यस कंटेन 1 ऑर्बिटल, पी कंटेन 3, डी कंटेन 5 एंड एफ कंटेन 7। तो इसी में एक रीजन है, क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है? 0 है। उसी को नोड कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? द रीजन ऑफ ऑर्बिटल। ये हमने एक ऑर्बिटल बना लिया है, एटम है, ये न्यूक्लियस है, और ये कोई एक रीजन है। 3D वाला क्या है? रीजन है, समझ लो। अब यही कोई रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, ये इलेक्ट्रॉन मान लो पाए जाने की संभावना 0 है, न के बराबर है। तो कहा गया कि द रीजन ऑफ ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी, देखो संभावना, ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। 0 देख रहे हैं ना? 0। यहाँ संभावना क्या हो जाए? 0, नोन एज नोड। उसी को नोड कहेंगे। अगर मान लो आप ऐसे चल रहे हो, ये चल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो यही समझ लो नोड है। और यहाँ नहीं है तो सॉरी, जहाँ इलेक्ट्रॉन है उसको एंटी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी नोड। यहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन, यहाँ नहीं है, यही सब क्या है? नोड है। क्या है? नोड है। क्लियर हो गया? मान लो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का कोई ऐसा रीजन है, क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं पाया जा रहा है, यहाँ नहीं पाया जा रहा है, यहाँ मान लो चल रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ नहीं पाया जा रहा, उसी को क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। एक बार मेरे साथ आप इस बात को सुनो। क्या क्या बोलो? द रीजन ऑफ ऑर्बिटल, द रीजन ऑफ ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 नोन एज ऑर्बिटल। उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ध्यान से सुनना, ये ऑर्बिटल जो होते हैं बहुत टाइप होते हैं, एसपीडीएफ, जीएचआई, जे कहते हैं, लेकिन इसमें नोड जो देखना है वो 2 टाइप होते हैं, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। ये रेडियल नोड है, इसके लिए फार्मूला है n माइनस एल माइनस 1। दूसरा नोड क्या है? एंगुलर नोड, इसकी वैल्यू क्या होती है? यल। अब देखो हम ऑर्बिटल में चले तो ऐसे होते हैं यस पी डी एंड एफ। अब जो यल की वैल्यू होती है वो यस के लिए 0, अर्थात यहाँ कोई एंगुलर नोड नहीं है। पी के लिए यह वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी कि एंगुलर नोड कितने होंगे पी के पास? 1। डी के लिए जो वैल्यू होती है 2, यानी कि एंगुलर नोड कितने होते हैं? 2। ऐसे एफ के लिए क्या हो जाएगा? 3। ऐसे एस पी डी एफ जी आ जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 4। तो हमने ये वैल्यू याद रखने ने, यानी क्या है? नंबर ऑफ सेल है, वो दिया रहेगा नंबर ऑफ सेल। जैसे अगर लिखें
के एल एम एन ओ पी और क्या है क्यू। तो यहाँ एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। अब इसमें यस होता है तो 1 यस, इसमें 2 यस होगा, इसमें 3 यस होगा, इसमें 4 यस, 5 यस, 6 यस और क्या 7 यस। ऐसे इसमें 2p, इसमें 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, ऐसे 3d, 4d, 5d, 6d, ऐसे 4f, 5f। तो देख रहे हो ना, ये नंबर है, ये नंबर ही n है, n है, ये n है। यल क्या है आपको पहले से दिया गया है, ये एस पी डी एफ जी, तो ये आपको मेमोराइज करना। अच्छा ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आओ और कुछ देखते हैं कहानी, सुनो। ये जो रेडियल नोड है ना, इसे और कुछ नाम दिया जाता है। अब ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ले चल रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड, कोई एग्जाम दोगे, जैसे आप नीट जा रहे हो, IIT जैम जा रहे हो, तो CUT जा रहे हो, इन सब एग्जाम में बहुत काम करेगा। तो ये स्फेरिकल नोड है, इसी को कहते हैं सर्कुलर रिंग। आहा, देखो नया पॉइंट हमने बताया आपको, स्फेरिकल नोड या क्या कहेंगे सर्कुलर रिंग। ये जो एंगुलर नोड है, इसे भी अलग नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है वो भी लिख देते हैं। आओ आओ देखो, आओ देखो देखो, इसे कह देंगे नोडल प्लेन और प्लेनर नोड। प्लेनर नोड, तो इसके भी नाम अलग अलग आ गए। जैसे इसके नाम दे दिए गए कि कौन कौन से हैं बताओ, स्फेरिकल नोड या सर्कुलर रिंग बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे, नोडल प्लेन या क्या कहेंगे, प्लेनर नोड कहेंगे। है क्या, थोड़ी सी बात को हम समझते हैं। आओ, जैसे ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के पास क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर यह लोब x एक्सिस पे है तो y और ऐसे ये z बच गया है। अब यहां से कोई एक प्लेन ले जाओ तो यह प्लेन यहीं से पास हो जाएगी। मान लो जैसे हमने आधार कार्ड लिया है, ऐसे पास करवा दिया तो इसके बीच पास हो जाएगी, यहाँ से नहीं पास हो जाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, प्लस माइनस लगा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से नहीं पास होगा, यहाँ से कोई प्लेन पास होगी। इसी प्लेन को क्या कहेंगे, प्लेनर नोड। और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन मान लो, और ये रिंग बन गया, इसी रिंग को कहते हैं सर्कुलर रिंग या स्फेरिकल नोड। तो ये स्फेरिकल नोड है, ध्यान से सुनना। तो ये स्फेरिकल नोड हो गया। ऐसे 2 बातें हैं, थोड़ा सा यहाँ बना ही देते हैं। ऐसे देखो, एक ऑर्बिटल लेकर के हमने लिखा, ये देखो ये x है, ये y एक्सिस है, ये क्या है z एक्सिस है। यहाँ देखना, यहाँ जो रिंग बन गया है, खाली स्थान बन गया है, इसी को क्या कहेंगे, सर्कुलर रिंग या इसी को क्या कहेंगे, स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल क्या नोड। अब यहाँ से कोई प्लेन पास हो जाएगी, ऐसे इसे समझ लो, एक प्लेन पास हो जाएगी किसके बीच में, y और z के बीच में। तो y और z के बीच में पास जाएगा तो इसी का नाम क्या है, प्लेनर नोड है। तो आपको जैसे पता हो गया है px है तो उसमें प्लेनर नोड क्या होगा, yz। जैसे p ऑर्बिटल में px, py और क्या pz। अब इसमें क्या नहीं है, x z नहीं दिख रहा है आपको ना, तो x z क्या निकल गया, प्लेनर नोड। इसमें क्या ही नहीं दिख रहा है, x y नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, प्लेनर नोड। कौन सा नोड, प्लेनर नोड। तो px, py और क्या कह रहे हैं, pz कह रहे हैं।
तो ये क्या निकला, यहाँ पे प्लेनर नोड है। एक प्लेनर नोड का एक प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, पास करा रहे हैं, पास हो जा रहा है, तो प्लेनर नोड आपने देख लिया। अब ये क्या है, यहाँ जो रिंग बन जा रही है उसी को क्या करें, सर्कुलर रिंग करें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और कुछ बता रहे हैं आपको मैटर पूरा। चलिए आपने क्या किया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, सब मिटा दे रहे हैं। आओ देखो अब फार्मूले को रहने देते हैं, ये फार्मूला हमारे पास है, ठीक है, ये है। अब एग्जाम्पल पे आ गए हैं कि इन ऑर्बिटल में आपको बताने हैं। तो अगर एग्जाम्पल आपने पहला लिखा, कोई भी आ जाएगा 3px। अब 3px निकालना है तो फार्मूला हमारे पास नोड वाला है n-1। तो आप देख रहे हो यहाँ n की वैल्यू क्या है, 3 है, और l की वैल्यू s के लिए क्या होती है, 0। तो अब देखो 3 - 1 क्या हो गया, 2। और ये जो नोड होते हैं कितने टाइप के होते हैं, रेडियल और क्या, एंगुलर। तो हमने लिखा दिस इज रेडियल नोड और दिस इज एंगुलर नोड। अब n-l-1 और ये l है, l की वैल्यू क्या किया आपने, 1 कर दिया। अब x है तो इसमें कौन बचेगा, yz ही क्या है, एंगुलर नोड है। यहाँ वैल्यू रखो तो 3 - 1 क्या, 1 आ गया। तो 1 इसमें क्या है, सर्कुलर रिंग है या स्फेरिकल नोड है। तो आपने 3px का बता लिया। इसी प्रकार से हम लोग 3dxy चलते हैं। अब ध्यान से सुन लो, अब ये जो d ऑर्बिटल होता है, इस d ऑर्बिटल के पास 4 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, 4 होते हैं। अब कहा गया कि ये जो लोब है वो x और y के बीच में है। किसके बीच में है, x y के बीच में है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, x y के क्या है, बीच में है लोब। अब यहाँ n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू कितनी है, 3, और l की वैल्यू d के लिए क्या होता है, 2। तो अब नोड निकालना है हमको, तो नोड का फार्मूला n-1, यहाँ पे 3 - 1 क्या हो गए हैं, 2 हो गए हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, अब हमको रेडियल निकालना है। क्या निकालना है, रेडियल नोड। तो रेडियल नोड का फार्मूला क्या है, आप जानते हैं, n-l-1, n-l-1। तो 3 - l की वैल्यू आपको पता है 2 - 1, तो यहाँ क्या आ गया, 0। यहाँ कोई रेडियल नोड नहीं है। अगला वाला निकालते हैं, एंगुलर नोड। क्या निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 2 क्या है, एंगुलर नोड है। और ये dxy दिया है, क्या दिया है, dxy। तो कौन नहीं है बताओ, z नहीं है, तो ये लिख लो xz और क्या, yz। एक बार xz लिख दो, yz, यही दो क्या है इसमें, एंगुलर नोड है, या इसी को क्या कहेंगे आप, नोडल प्लेन है, या इसी को आप क्या कहते हैं, प्लेनर नोड है। इस टाइप से आप बता सकते हैं कि नोड कितने हैं। फिर से एक बार देखो कि जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, द रीजन ऑफ ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 इज नोन एज नो। नोड आर ऑफ 2 टाइप्स, रेडियल एंड एंगुलर नोड। दिस इज फार्मूला ऑफ रेडियल नोड। रेडियल नोड आल्सो नोन एज स्फेरिकल नोड और सर्कुलर रिंग। एंगुलर नोड द वैल्यू ऑफ l s p d f g, आपने ये देखा। एंगुलर नोड आल्सो नोन एज प्लेनर नोड और नोडल प्लेन। कोई भी एग्जाम्पल आए, बड़े आसानी से आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ फैक्ट बताने जा रहे हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, इसको मिटाते हैं, ये रहने देते हैं। आओ, अब कोई जैसे होता है कि यस ऑर्बिटल होता है, तो यस
ऑर्बिटल आप चलोगे तो यहाँ यल की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे कोई प्लेनर नोड नहीं होता, लैक ऑफ प्लेनर नोड। पहली पॉइंट याद रखना कि यस ऑर्बिटल के पास कोई प्लेनर नोड नहीं होगा। अच्छा, पी ऑर्बिटल में चलते हैं तो ये पी एक्स, पी वाई और क्या होगा पी जेड। तो जब हम लोग ऐसे एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स वाई और क्या जेड, ठीक है, तो इसके देखो ये कौन बचे, एक्स के बजाय कौन बचा वाई और जेड। तो यहाँ यल की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ जो प्लेनर नोड है कितना है 1 है। अब वाई में चलेंगे तो क्या मान लो ऐसे, तो ऑर्बिटल जो हो जाएगा देखो ऐसे, तो ये लोब किस पे आ जा रहा है एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पे एक्स जेड क्या हो जाएगा प्लेनर नोड। तो यहाँ जो वैल्यू होती है यल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ऐसे जेड में चलोगे, जेड में चलोगे, नोड में चलना है, उतना डिटेल हमने नहीं चलना है, ऑर्बिटल का नेचर नहीं देख रहे हैं। यहाँ कौन बज रहा है एक्स वाई, तो ये प्लेनर नोड है सब, यहाँ पे क्या है ये प्लेनर नोड है। अगर हम लोग ऐसे ही आओ इधर दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं आपको, ये जो डी ऑर्बिटल होता है यहाँ याद रख लो, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होंगे 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी वाई जेड होगा, सॉरी डी एक्स जेड होगा। तो ये ऑर्बिटल है, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है। अब इनके पास 4 लोब होता है, यल की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 2 होती है। लेकिन एक फैक्ट याद करो, ये डी जेड स्क्वायर के लिए यल की वैल्यू 0 होती है, यल की वैल्यू 0 होती है, यहाँ कोई प्लेनर नोड नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, डी जेड स्क्वायर फैक्ट में देखना, एग्जाम में पूछ सकता है ना कि यल की वैल्यू बताओ इसके लिए, या प्लेनर नोड है कि नहीं। अब क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं ये हमने ऑर्बिटल बना लिया ऐसे, और इसके बाद जो 4 लोब होते हैं ऐसे आपने बनाया था, ये 2 सिकुड़ जाते हैं ऐसे, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं टोरस कहते हैं। क्या कहेंगे बताओ टोरस। अब ये जो ऑर्बिटल है ये जेड एक्सिस पे है, किस पे है ये जेड एक्सिस पे है। अब बताओ कोई यहाँ से प्लेन पास होगी नहीं, प्लेन नहीं पास होगा तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगा 0। बट ध्यान से सुनो, अब क्या होगा जो ऑर्बिटल आपने ये बनाया है कुछ इस तरीके से, अब यहाँ ये गैप रहेगा, यहाँ बीच में ऐसे मान लो एक्सिस है, इधर ये गैप रहेगा ऐसे, तो इसको कहते हैं कोनिकल नोड। कैसा नोड कोनिकल नोड। तो याद रखना इसमें प्लेनर नोड नहीं होता है, कौन सा होता है कोनिकल नोड। तो फैक्ट में लिख सकते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल contain conical node but having lack of spherical node, sorry planar node। यहाँ कोई प्लेनर नोड नहीं होता, वैल्यू यल की क्या हो जाती है 0। लेकिन कौन सा नोड होगा बताओ आप कोनिकल नोड होगा। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये बीएससी 4th सेमेस्टर के लिए कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। लाएंगे अभी ये 50 वर्ड्स वाला टॉपिक चल रहा है, तो पहले 50 वर्ड्स पढ़ाएंगे, जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा आपका शॉर्ट और लॉन्ग की तरफ चलेंगे। लेकिन अभी धैर्य बनाए रखिए, आप 50 वर्ड्स में ज़्यादा ध्यान दीजिए। लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, इसमें थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट है, पढ़िए ध्यान से पढ़िए, निश्चिंत रहिए, सारे मैटर आएंगे।
वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।